ये वीडियो ऐसी है कि आप खुद ना सिर्फ हंसने पे मजबूर हो जाएंगे बल्कि सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। थाना शफीकाबाद में एक शहरी मोहम्मद इकबाल की जानिब से एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। आपका जूता कैसे चोरी हुआ है? तो जूता पहनने लगा, जूता गया। कीमत की बात नहीं है, ना जूती की बात है। तो शक किस पे है कि कौन आपकी ये चप्पल उठा सकता है? पुलिस वालों ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा आप घर में बैठे, आपका ना किए मिल जाएगा। मैं अकेला होने के बावजूद मेरी मुस्तादी से फायदा उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो बड़ी यूनिक सी है क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि आप खुद ना सिर्फ हंसने पे मजबूर हो जाएंगे बल्कि सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। थाना शफीकाबाद में एक शहरी मोहम्मद इकबाल की जानिब से एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जिसका मतलब कुछ यूँ है कि मेरे घर से मेरे बाएं पाँव का जूता चोरी हो गया, लिहाजा एफआईआर काटी जाए। अब एफआईआर भी कट जाती है, पुलिस की तरफ से जो जूता है उसकी तलाश भी शुरू कर दी जाती है। तो मैं उसी शहरी के पास उसी घर में मौजूद हूँ जिन साहब का ये जूता चोरी हुआ है और जिस घर से जूता चोरी हुआ है। तो पहले आप ये थोड़ा सा घर मुलाहिजा करें। ये लाहौर का इलाका कसूरपुरा है, वहाँ की एक तंग सी गली है और इस तंग सी गली में ये एक टूटा फूटा सा बोसीदा सा घर है, जहाँ पर ये बुज़ुर्ग जिनका नाम मोहम्मद इकबाल है, ये अकेले तन्हा इस घर में रहते हैं। इनका ये जूता चोरी हुआ है और इन्हीं की तरफ से थाना शफीकाबाद के अंदर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। तो इनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। बाबा जी, मोहम्मद इकबाल नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आपका जूता कैसे चोरी हुआ है? मैं सोया हुआ था, जब मैं सुता पे उठा हूँ तो जूता पहनने लगा, जूता गया। मैं सारा ढूंढा, जूता कहीं भी नहीं, समझे। फिर मैंने मुँह धोकर बाजार से नाश्ता करने गया। ये दरवाजे का पल्ला, ये दरवाज़ा मैंने खोला, हालांकि मैं बंद करके गया हूँ दरवाज़ा। ये दरवाज़ा मेरे ऊपर आ पड़ा। ये किसी ने ऊपर से आकर ना टाँके काटे, संभैल्टी काटी है और ये दरवाज़ा मेरे, मैं एकदम इसको पहुँचा। मैं यहाँ रखकर वेल्डिंग वाले के पास गया हूँ। ये दरवाज़ा मैंने ठीक करवाया, 300 रुपये मैंने देकर ठीक करवाया। जो आपका जूता चोरी हुआ है वो कितने रुपयों का था? उसकी कीमत क्या थी? कीमत की बात नहीं है, ना जूती की बात है, चोरी की बात है। मैं चोरी क्यों हुई? दाएं पाँव का जूता चोरी हुआ है, बाएं पाँव का जूता चोरी हुआ है? ये देखिए, ये जी एक चप्पल बाबा जी के पास मौजूद है जो कि इन्होंने संभाल के रखी हुई है, शापर में पैक के रखी हुई है और ये थोड़े से डरे हुए भी हैं कि कहीं ये वाली भी चप्पल इनकी चोरी ना हो जाए। तो देखते हैं। ये देखें जी, ये अभी बाबा जी चप्पल उसको निकाल रहे हैं। कभी नहीं है मेरे पास, जूतियाँ मेरे पास बहुत है, अल्लाह के फजल से। ये देखो, ये देखें, ये दाएं पाँव का जूता है। जो इनके बाएं पाँव का जूता था इसी तरह का, वो यहाँ से चोरी हुआ है। बड़ा जालिम था चोर, जो मतलब चप्पल ही उठा के ले गया आपकी। क्या कीमत है इसकी? ये 750 रुपये का आया था। 750 रुपये की बाबा जी ने चप्पल ली थी। अब तो आपने वैसे घर में ढूंढी है, तलाश की है, क्या पता कहीं इधर उधर पड़ी हो? सारा तलाश किया, नहीं मुझे मिला। तो शक किस पे है कि कौन आपकी ये चप्पल उठा सकता है? मुझे शक था हो कि मैंने कब अपनी आंखों से देखा हो। मैं आगे किसी का कलाम क्यों लूं, समझ गए। एक दफा ऊपर से कोई आया, ये मेरे पोलवे का जो पल्ला है ना, उसके ऊपर लेटा हुआ है। मैं नीचे से देख रहा हूँ, वो
बॉय की लाठें मार रहा है मैं तारे को, मैं देख रहा हूँ, समझे। जब मैं ऊपर चढ़ा हूँ एकदम भाग गया। मैं उसको परछावे से पहचाना, दीवार के ऊपर परछावा आता है ना, उस परछावे से पहचाना। मैंने वैसे सुना था कि सालियाँ अक्सर जूते चुरा लेती हैं। अब बाबा जी तो अकेले रहते हैं, इनके यहाँ पे साली भी कोई नहीं है, फिर पता नहीं जूता किसने चुरा लिया। तो FIR आसानी से कट गई थी। हाँ जी, पुलिस वालों ने क्या कहा आपको? वो उन्होंने कहा आप घर में बैठे, आपका ना किए वो मिल जाएगा, समझ गए। मैं घर में जा बैठा हुआ हूँ, 3-4 एंट्री वाले आ चुके हैं। अभी पुलिस वाले क्या कहते हैं? आपका ये जो जूता चोरी हुआ है इसको ढूंढ लेंगे, तलाश कर लेंगे? वो कह रहे कर लेंगे, उसको ढूंढ लेंगे, समझ गए। वो तो हर इंसान मुझे तसल्ली देता है। 90,000 रुपये में चोरी हो गया। वो पहले हुआ था। हाँ, तो इधर आप 90,000 रुपये चोरी हो गया और मेरे घर के बर्तन चोरी हो गए। इधर आप अकेले रहते हैं? मैं अकेला रहता हूँ। मैं अकेला होने के बावजूद मेरी मुफ्ताजी से फायदा उठा रहे हैं। तो चोर को और कोई चीज़ नहीं मिली थी, यही चप्पल मिली थी जो वो ले गया? चोर तो ये चप्पल लेने नहीं थी आया, ये पैसे लेने आया था। पैसे उसको नहीं मिले उन्हें, गुस्से में वो ये ले गया उन्हें। हाँ। तो ये थे जी बुज़ुर्ग मोहम्मद इकबाल साहब, जिनका जूता चोरी हुआ है। अभी ये बेचारे यहाँ पे अकेले रहते हैं। इन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी। अब अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि इनको इनका जूता वापस मिल जाए और इसको अंदर से सही बंद करके रखा करें। मैं अंदर से सही, मैं ये दरवाज़ा आप आए हैं ना, अंदर से मैं ताला बंद करके, जो भी आएगा ऊपर सही आएगा। बस ये आप शापर लें, ये उसको इसमें सही पैक करें, ऊपर से गांठ लगाएं, छुपा के रखें, कहीं ये भी ना चोरी हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपने अपने जूतों की खुद हिफाजत करनी है, ऐसे नहीं रख के सो जाना। देखे कि कितना गुस्से वाला चोर था कि उसे कोई नहीं चीज़ मिली, उसने चप्पल पकड़ी और वही ले गया। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी पुलिस को, जिन्होंने ना सिर्फ FIR दर्ज की बल्कि अब इंशाल्लाह वो बाबा जी को इनका जूता भी ढूंढ के देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने जूतों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।